तो जैसा कि हम लोगों ने पास्ट डेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस पढ़ चुका है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण भूतकाल। ठीक, तो इसको पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कैसे इसकी पहचान करेंगे कोई सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है या नहीं। जो इसकी पहचान होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, कोई सेंटेंस अगर दिया गया है तो ये होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा या था, ये थी, ये थे आदि शब्द है। यानी यदि हमें पहचान करना है कि कोई सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में कब है, तो हमें क्या करना होगा, सेंटेंस के अंत में जाना होगा, कोई हिंदी वाक्य उसके अंत में जाके देखना होगा, तो उसके अंत में क्या होना चाहिए, चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा या था, ये थी, ये थे। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं, वह बाजार पहुंच चुका था। ठीक, क्या हुआ, बाजार पहुंच चुका था, इसके अंदर क्या है, चुका था, ये हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट है। ठीक, एक एग्जांपल और समझते हैं, उसने पानी पिया था, उसने पानी पिया था। ठीक, ये भी देखो अंत में इसके क्या है, या था, यहां वचन लिखा गया ना, चाहे अंत में चुका है, चुकी से आए, अथवा या था, ये थी, ये थे। ठीक, दोनों तरीके से हम पहचान कर सकते हैं कि हमारा सेंटेंस किसमें है, पास्ट परफेक्ट है। ठीक, जैसे और सेंटेंस हो गए, 4 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। वैसे सेम इनके भी जो पास्ट परफेक्ट होता है, इसके भी क्या होते हैं, 4 टाइप। जो पहला इसका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस ना, इसको आप लोगों को पता ही है, हिंदी में इसको बोलते हैं साधारण वाक्य। ठीक, पहले इसका हम रूल समझते हैं कि इसको ट्रांसलेट करने का रूल क्या होता है, जिसको स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। सर्वप्रथम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, देन उसके बाद हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब, जिसमें होगा ओनली हेड, केवल इसका एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, हेड। तो इसके साथ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे प्लूरल, दोनों के साथ हम हेड का प्रयोग कर देंगे। ठीक, इसका बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, लास्ट हमारा आता है अदर वर्ड। ठीक, बहुत ही सिंपल, एकदम साधारण तरीके से समझिए आप लोग, एकदम आसान भाषा में। एग्जाम्पल देखते हैं, ये एग्जाम्पल हो गया, ये ले लेते हैं, बाजार पहुंच चुका था, वह बाजार पहुंच चुका था। ठीक, तो सर्वप्रथम जो सेंटेंस दे रहा है, इस सेंटेंस को हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस है। ठीक, पहले इसके अंत में गए, चुका था, पास्ट परफेक्ट मिल गया। अब इस जब टेंस को पहचानेंगे तो हम किसको पहचानेंगे, सेंटेंस। ये देखिए एकदम सिंपल रहेगा, तो अफर्मेटिव बीच में कहीं नहीं है, नेगेटिव, अगर प्रश्नवाचक शब्द आ जा रहे हैं इंट्रोगेटिव, और प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ नहीं है तो इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। ठीक, एकदम सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव का रूल लगा दीजिए। सर्वप्रथम क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या होगा, यानी कि देन हेल्पिंग वर्ब हेड। अब चाहे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे प्लूरल, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है केवल हेड है, सबके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हेड का। उसका बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है, पहुंचना, पहुंचना इसमें क्या होता है हमारा रीच, इसमें अगर हम डी जोड़ देंगे, ये बन गया रीच, जो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, फिर क्या है ऑब्जेक्ट, कहां पहुंच चुका होगा, बाजार, तो रीच्ड मार्केट। ठीक, ये रहा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। जो दूसरा सेंटेंस दिया गया उसने पानी पिया था, इसको भी देख लेते हैं, उसने पानी पिया था। ठीक, अंत में यहां था पास्ट परफेक्ट टेंस, रूल लगाइए, पहले सब्जेक्ट उसने का, ही, देन हेल्पिंग वर्ब हेड, फिर क्या होता है थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है, पीना, पीना किसने क्या था, ड्रिंक, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक हो जाएगा, ड्रंक, और क्या पिया था, ऑब्जेक्ट में पानी, ड्रंक वाटर। ठीक, ये रहा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव। और उसके बाद समझते हैं नेगेटिव। ठीक, नेगेटिव बस ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, तो हमारे कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, नेगेटिव, जो इसका सेकंड वाला होता है नेगेटिव सेंटेंस। देखिए बस आपको हल्का सा इसमें चेंज करना है,
ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या जोड़ देना है, नॉट। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमारा रहेगा हेड, इसके बाद क्या आता है, नॉट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बस आपको और कुछ परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, बस हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगा देंगे, नॉट। तुम्हारा कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, अगर इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है, क्या कर देंगे, वह बाजार नहीं पहुंच चुका था, वह बाजार नहीं पहुंच चुका था। ये सेंटेंस हमारा क्या बन गया, नेगेटिव। इसको ट्रांसलेट करिए, वही सब सेम रहेगा, ही हैड, इसके बाद एक्स्ट्रा क्या आ गया, ये नॉट, यहाँ ऊपर नहीं आया, यहाँ पे नॉट, यही चेंज हुआ, बाकी सब सेम अफर्मेटिव की तरह। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रीच्ड मार्केट, बस। हाँ, नेगेटिव भी हो गया। बस केवल आप लोग एक बार कोई भी टेंस अच्छे से बढ़िया मन से पढ़ेंगे ना, तो उसके बाद चाहे कोई भी टेंस आए, सेम सब वही प्रोसेस रहेगा। बस सेंस क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, बाकी सेम प्रोसेस सभी सेंटेंस सभी टेंस में होते हैं। बस हमें क्या ध्यान देना है, कौन सा टेंस है उसके अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब यूज करना है, और ये सब जो स्ट्रक्चर रूल होते हैं सब में सेम होते हैं, सब में। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, राधा वहां नहीं गई थी, राधा वहां नहीं गई थी। ठीक, इसको ट्रांसलेट करिए, तो जगह राधा हैड नॉट, अब गो हमारा क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हमें कौन सा फॉर्म लगाना वर्ब का, थर्ड फॉर्म। तो राधा गो हैड नॉट गॉन, कहां नहीं गई थी, वहां, देयर। ठीक, ये रहा हमारा पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव। अब हम समझते हैं इसका इंट्रोगेटिव। ठीक, अब इंट्रोगेटिव में क्या हो जाता है, दो तरीके का इंट्रोगेटिव होता है, एक फर्स्ट एक सेकंड। पिछली कक्षाओं में हम आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, जो और सेंटेंस हम लोग पढ़े हैं, उसमें हम लोग ये फर्स्ट सेकंड पूरा कौन कौन सा इंट्रोगेटिव सब पढ़े हैं। ठीक, अब जो तीसरा आ गया इसका इंट्रोगेटिव, इसे हमें दो रूल देखना है इंट्रोगेटिव में। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें जो फर्स्ट रहेगा उसमें क्या होता है, जो चीज वर्ड होते हैं तत्सम शब्द वाक्य के स्टार्ट में ही आ जाते हैं, और जो सेकंड वाला होता है उसमें वाक्य के बीच में होते हैं। ठीक, पहले हम फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट में क्या करना है, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हेड देन सब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा वहां। ठीक, उसके बाद हम लगा देंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में लग जाता है क्वेश्चन मार्क, जिससे ये पहचान होती है कि ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में है। ठीक, जब इसका हम सेकंड रूल बनाएंगे, ये तो था फर्स्ट, जब इसी का सेकंड बनेगा ना, बस कुछ से नहीं करना है, ये आगे हमें क्या लगा देना है, क्वेश्चन वर्ड, बाकी वही फर्स्ट वाला रूल एकदम सेम सेम। ठीक, तो ये देखिए एग्जांपल इसका, क्या लड़के मैच खेल चुके थे। ठीक, और इनमें किस आ जाएगा। अब बताओ हम इसको कैसे समझेंगे, कैसे पहचानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रश्नवाचक शब्द, और यहाँ फुल स्टॉप मतलब पूर्ण विराम के स्थान क्या है, क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। इससे ये समझ में आ जाएगा कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब कैसे ये समझेंगे कि फर्स्ट और सेकंड ना, अगर वाक्य के स्टार्ट में आ गया प्रश्नवाचक शब्द तो फर्स्ट, अगर ये बीच में है तो सेकंड। ठीक, इसमें जब इसको हम समझ गए फर्स्ट है, फर्स्ट हेडिंग पर रूल लगा दीजिए। तो फर्स्ट में सबसे पहले क्या है, हेड, कुछ मत देखिए, डायरेक्ट हेड को उतार दीजिए यहाँ पर ना। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट को ढूंढिए, क्या है, लड़के, अगर लड़का ना होता बॉय, लड़के है तो बॉय हो जाएगा, बहुवचन। ठीक, उसके बाद क्या वर्ड का थर्ड फॉर्म, तो वर्ड इसमें क्या है, खेलना, खेलना की स्पेलिंग क्या होता है, प्ले, लेकिन ये तो वर्ड का फर्स्ट फॉर्म है, इसका हमें कौन सा फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म, इसलिए हम क्या कर देंगे, ईडी बन जाएगा प्लेड। तो हेड वाज प्लेड, क्या खेल रहा है, मैच, प्लेड द मैच। ठीक, और इन्हें हम क्या लगा देंगे, अपना क्वेश्चन मार्क, जिससे उसकी पहचान होती है। अब सेकंड वाला भी देख लेते हैं कि सेकंड इंट्रोगेटिव किस तरह होता है। रमेश जौनपुर कब गया था,
ठीक। रमेश जौनपुर कब गया था। अब देखो ये होता है हमारा प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड जो सेंटेंस के बीच में यानी मिड में है, इसलिए इसको हम कौन सा सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव का सेकंड पॉइंट में हमारा ये क्वेश्चन मार्क लगा है, इससे भी समझ में आ रहा है। इसको ट्रांसलेट करिए, सेकंड रूल लगाएंगे सबसे पहले क्या क्यू डब्ल्यू यानी इसको पहले लिखेंगे हम, ठीक कब है कब किसमें क्या होता है व्हेन, पहले लगा देंगे व्हेन, ठीक। उसके बाद ऊपर वाला वही सेम, उसके बाद हैड मैं देखना नहीं है सिंगुलर प्लूरल सबके साथ है। देन सब्जेक्ट क्या है रमेश, तो रमेश लिख देंगे। देन उसके बाद क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें भी वही गॉन लगेगा, कहाँ जौनपुर, ठीक। ये रहा हमारा पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव, ये भी हो गया। अब लोग समझते हैं पास्ट परफेक्ट का जो चौथा होता है इंट्रोगेटिव विद निगेटिव। जो चौथा है देखिए ध्यान से डी वाला, उसमें भी केवल हल्का सा डिफरेंट आएगा इंट्रोगेटिव विद निगेटिव। अब लोग केवल ध्यान देखिए केवल हल्का हल्का डिफरेंट होता है, ठीक। क्या करेंगे हम ये सब्जेक्ट के बाद हमें क्या जोड़ देना है नॉट, ये सब्जेक्ट के बाद अगर हम नॉट जोड़ देते हैं तो हमारा कौन सा बन जाएगा इंट्रोगेटिव विद निगेटिव, ठीक। चलिए अब रूल कुछ देते हैं एग्जांपल, रूल तो बन गया हम एग्जांपल देते हैं उसके बाद तो आप लोग करिए तब जानते हैं हाँ समझ में आ रहा है। जैसे क्या हुआ है अपना गृहकार पूरा नहीं किया था, क्या हुआ अपना गृहकार पूरा नहीं किया था, ध्यान से समझिए। पहले क्या है देखो क्या भी आया है प्रश्न शब्द और नहीं भी आया है, इससे समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव विद निगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव भी है निगेटिव भी दोनों भी है, इसलिए इसमें जो पहले रूल लगाएंगे क्योंकि प्रश्न शब्द वो आपके पहले आया है तो पहले क्या लगाएंगे हैड, फिर सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ ही, फिर उसके बाद नॉट, फिर क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है पूरा करना, पूरा करना क्या होता है कंप्लीट, इसका मैं कौन सा फॉर्म लगा देता है थर्ड फॉर्म, तो दैट कंप्लीटेड, ठीक। और क्या नहीं पूरा किया है अपना गृहकार्य, अपना क्या होता है यहाँ पे हुआ है मतलब ही यही से लगा देंगे और गृहकार्य क्या हो जाएगा होम वर्क, ठीक। इसका क्या बन गया हैड ही नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, क्या वो अपना गृहकार्य पूरा नहीं किया था, ठीक। जो सेकंड वाला समझिए रमेश फल रमेश फल क्यों नहीं, रमेश फल क्यों नहीं खरीदा था, रमेश फल क्यों नहीं खरीदा था, ठीक। लगाइए पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, फिर इसी के पास में चले फर्स्ट वाले के बाद हैड, सब्जेक्ट क्या है रमेश, वाई हैड रमेश, फिर क्या है नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म खरीदना, बाय मींस खरीदने का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बॉट, क्या नहीं खरीदा था ऑब्जेक्ट में आ जाएगा फल, तो बाय द फ्रूट, मान लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के जितने भी सेंटेंस थे चारों, उसके रूल विथ एग्जांपल। हमें उम्मीद है आप लोग को ये चीजें समझ में आई होंगी, और चीजें समझ में आई होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए ताकि वे लोग भी ऐसे वीडियो पाते रहे। तो धन्यवाद बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।